हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 सिविक्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यह प्रश्न जो है आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 10 के सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन करने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी प्रस्तुत करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। धन्यवाद दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? फिर से बोलते हैं, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो सभी को मालूम है, लोकसभा में तो नहीं है, विधानसभा में भी नहीं है, मंत्रिमंडल में भी नहीं है। पंचायती राज संस्थाएं, यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में स्थानीय पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? फिर से करते हैं। भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? प्यारे दोस्तों, 17वीं लोकसभा हुआ था जो 2019 में, उस समय महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व था सांसद में वो 78 संख्या थी और प्रतिशत 14.63%। लेकिन 2024 के लोकसभा में जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ उसमें महिला सांसद की संख्या घटकर 74 हो चुका है और प्रतिशत कितना हो चुका है? 13.6%। याद रहेगा बच्चों, ये पुराना डाटा है ना। आगे चलते हैं और आगे प्रश्न है कि बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? फिर से करते हैं प्रश्न। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? प्यारे दोस्तों, बेल्जियम के मर्चटेम शहर, बेल्जियम के कौन सा शहर? मर्चटेम शहर। बेल्जियम के मर्चटेम शहर, बेल्जियम के कौन सा शहर है प्यारे दोस्तों? मर्चटेम शहर। यहाँ पर मर्चटेम शहर में जो है फ्रेंच बोलने पर, क्या बोलने पर बच्चों? क्या बोलने पर? तो फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया था और वहाँ के मेयर ने सभी स्कूलों पर फ्रेंच बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे चलते हैं बच्चों। आगे प्रश्न है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था। तो डरबन में नस्ल भेद विरोधी आंदोलन जो हुआ था बच्चों, वह 2001 में। कब हुआ था बच्चों? 2001 में। और मैं बता दूं कुछ बातें। 1893 ईस्वी में गांधी जी डरबन गए थे तो उन्होंने वहाँ रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और लोगों ने समर्थन भी किया था। समझे बच्चे? अब है अलग अलग भाषा बोलने के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया? प्यारे दोस्तों, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? देखिए प्यारे दोस्तों, बेल्जियम में, वहाँ जो है ना बेल्जियम में जो सरकारें हैं वो अलग अलग भाषा बोलने वाले के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन किया गया है। और वहाँ पर सत्ता में साझेदारी का एक खूबसूरत यानी सुंदर उदाहरण आप दे सकते हैं। सत्ता में साझेदारी का जो उदाहरण है वो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हम कहाँ से ले सकते हैं? बेल्जियम से ले सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्यारे दोस्तों, इंडिका पुस्तक के लेखक जो हैं सभी बच्चों को मालूम होगा। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। कौन है? मेगास्थनीज हैं।
और मेगास्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है, जिसमें मौर्य कालीन भारत के समाज, नगरों और भूगोल आदि का विस्तृत वर्णन है। मेगास्थनीज जो हैं जब भारत आए थे तो उन्होंने मौर्य कालीन जो भारत समाज था, उस समाज के जो हैं सारे जो है समाज के नगरों, भूगोल, यहाँ के रीति रिवाज सभी का विस्तार से वर्णन किया था। किसमें? इंडिका नामक पुस्तक में। समझे प्यारे बच्चों? आगे चलते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में तमिल जो रहते हैं प्यारे दोस्तों, वह मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बच्चों? उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं। और श्रीलंका में बता दूं, सबसे अधिक किस समुदाय के लोग हैं? तो श्रीलंका में सिंहली समुदाय के लोग अधिक हैं, 74% हैं। फिर दूसरे स्थान पर तमिल मात्र में 18% हैं। समझे प्यारे बच्चे? अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। भारत में बहुसंख्यक आबादी है। सबको मालूम है सबसे अधिक आबादी भारत में किस समुदाय की है? तो हिंदू समुदाय की हैं। किस समुदाय की हैं? हिंदू समुदाय की हैं। और दूसरे नंबर पर मुस्लिम समुदाय हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य। कौन सा राज्य घोषित किया गया है बच्चे? धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को या धर्म को, किसी भी धर्म को जो है विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को जो हैं किसी भी धर्म को अपनाने की खुली आज़ादी है। आप अन्य देश की तुलना करें तो अन्य देश जैसे पाकिस्तान उदाहरण ले लें, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म, उसके बाद आप ब्रिटेन में चले जाएं तो वहाँ पर ईसाई धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त है। लेकिन भारत के संविधान में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। अतः यह भारत हमारा कैसा देश है? तो भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी प्रतीक थी। प्यारे दोस्तों, काले दस्ताने बंधी हुई मुट्ठी जो था अश्वेत शक्ति का, किस शक्ति का? अश्वेत शक्ति का प्रतीक था। कहाँ? अमेरिका में। और कब ऐसा हुआ था? 1966 में। तो काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी प्रतीक थी। तो किसका प्रतीक थी? तो अश्वेत शक्ति का। कौन शक्ति का? अश्वेत। वहाँ पर श्वेत और अश्वेत के बीच संघर्ष चल रहा था और उसमें अश्वेत लोग का जो प्रतीक चिन्ह था, सिंबल जो था, वो काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ थी। 1966 में अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच संघर्ष हुआ था। समझे? अब क्वेश्चन आगे वो आ ही गया। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब हुआ? अभी तुरंत बोले हैं। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन जो उग्र रूप से हुआ था 1966 में। कब हुआ था बच्चे? 1966 में। अमेरिका में अश्वेत आंदोलन कब हुआ था? 1966 में। अब आगे हम चलते हैं और आगे हम चलते हैं प्रश्न 12, प्रश्न संख्या 12 पर। बिहार की साक्षरता है। बिहार की साक्षरता है। तो बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का साक्षरता दर जो है, बिहार की साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार कितना? तो 2011 के जनगणना के अनुसार 61%। कितना प्रतिशत? 61%। 61.80 भी कह सकते हैं आप। राउंड फिगर में कहेंगे 61%, नहीं तो 61.80 कह सकते हैं प्रतिशत, है ना। जिसमें पुरुष साक्षरता 70.3% है और महिलाओं का साक्षरता दर जो है बिहार में वह 53.57 है।
समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण की प्रदान किया गया? तो पहले ही बता चुके हैं, महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान जो किया गया है वो स्थानीय पंचायती राज संस्था में। कहाँ किया गया है? स्थानीय पंचायती राज संस्था में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था किया गया है ना। चलिए आगे हम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से निम्नलिखित देश में या निम्नांकित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? युगोस्लाविया में। कहाँ? यूगोस्लाविया में वहाँ पर धार्मिक और जाति पहचान के आधार पर व्यापक विखंडन हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो है धर्म और जाति के नाम पर जन संघर्ष हो गया और कई छोटे टुकड़ों में लोग बट गए थे। ठीक है, यूगोस्लाविया। कौन सा क्या होगा? यूगोस्लाविया। अब चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न, नंबर संख्या 15, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो भारत में नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कब किया गया था? भारत में नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कब किया गया था? तो भारत में नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम चेन्नई में। कहाँ किया गया था? चेन्नई में। पहले तो मद्रास, चेन्नई कहाँ क्या कहते थे? मद्रास, है ना। तो चेन्नई में जो है भारत के जो चेन्नई शहर हैं, नगर हैं, चेन्नई शहर हैं, वहाँ पर नगर निगम की स्थापना किया गया था, है ना। तो चेन्नई क्या होगा ऑप्शन? चेन्नई, जिसको पुराना नाम क्या था? मद्रास। क्या नाम था बच्चे? मद्रास। अब आगे हैं, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? ये पहले बोले बेल्जियम में। तो वहाँ बेल्जियम में क्योंकि सामुदायिक आधार पर सरकार है ना, तो उस प्रकार से आप ले सकते हैं सत्ता की साझेदारी का एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली जो है बेल्जियम की है, और उस उदाहरण का पात्र है सभी देश के लिए, है ना। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न जो किए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह प्रश्न बिहार बोर्ड आने वाले एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। धन्यवाद। आगे जो हैं और प्रश्न मिलेंगे, बहुत सारे प्रश्न आपको किया जाएगा जो क्वेश्चन बोर्ड मॉडल होगा, और 100% गारंटी है। इस चैनल पर आप बने रहें और सारे एक्सरसाइज के सभी प्रश्न हूबहू आपको बोर्ड में आने वाले प्रश्न यहीं से प्राप्त होंगे। धन्यवाद।